गाइस, ईरान पहाड़ और पठारों वाला एक खूबसूरती से लबरेज मुल्क है। यहाँ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा मैदानी इलाकों में रहता है, लेकिन यहाँ की कुछ आबादी गुफाओं में भी रहती है। चलिए आज हम आपको ईरान की गुफाओं वाले एक गांव में ले चलते हैं। गाइस, ईरान की पुरानी बस्तियों वाला एक गांव है मेमंद। ये ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 900 किलोमीटर दूर बसा है। इस गांव की आबादी खानाब 200 की है। यहाँ के बासिंदे पहाड़ी गुफाओं में रहते हैं। इन गुफाओं को मुलायम पत्थरों को काट कर तराश कर बनाया गया है। इन गुफाओं में जिस तरह की नक्काशी हुई है उसे देखकर कहा जा सकता है कि ये गुफा करीब 10,000 साल पुरानी है। यूनेस्को में इस इलाके को विश्व विस्तारित घोषित किया है। कहा जाता है कि मेमंद की गुफाएं करीब 2000 साल से आबाद हैं। मध्य ईरान के ज्यादातर पहाड़ सूखे हैं, इसलिए यहाँ गर्मी और सर्दी दोनों ही जबरदस्त होती है। मौसम के मुताबिक यहाँ लोग इन गुफाओं में जाकर रहने लगते हैं। तेज गर्मी और पतझड़ के मौसम में लोग भूसे की छप्पर डालकर पहाड़ों पर रहते हैं। ये छप्पर इन्हें तपती धूप से साया देता है, जबकि हाथ कपा देने वाली सर्दी में ये लोग इन गुफाओं में चले जाते हैं और पूरी सर्दी यहीं रहते हैं। जानकारों का कहना है कि अब से करीब 10,000 साल पहले पहाड़ों को काटकर 400 गुफा बनाई गई थी, जिनमें से सिर्फ 90 ही बची हैं। गुफाओं में बने इन घरों में करीब 7 कमरे होते हैं। इनकी लंबाई 2 मीटर और चौड़ाई 20 वर्ग मीटर होती है। हालांकि घर की ये पैमाइश गुफा के आकार पर निर्भर करती है। कहीं कमरे कम चौड़े और कम ऊंचाई वाले भी हो सकते हैं। हो सकता है कि गुफा का नाम सुनकर आपके जहन में ख्याल आ रहा हो कि ये घर आदिकाल जैसे होंगे। ऐसा नहीं है, यहाँ रहने वाले इन गुफाओं को पूरी तरह से बदल डाला है। आज यहाँ हर सुख सुविधा आपको मिलेगी। गाइस, जिसका जैसा रहन सहन स्तर होता है वो उसी हिसाब से इन घरों को भी रखते हैं। इन गुफाओं में बिजली की भरपूर सप्लाई है। इसकी बदौलत यहाँ फ्रिज, टीवी वगैरह खूब इस्तेमाल होते हैं। पानी के लिए भी लोगों को परेशान होना नहीं पड़ता, क्योंकि पीने के पानी का यहाँ भरपूर मात्रा में मौजूद है। अलबत्ता हवा का गुजर इन घरों को बिल्कुल भी नहीं होता। खाना बनाने पर घर काला ना हो, इसके लिए बावर्ची खाने में काली फिल्म लगा दी जाती है, जिससे धुआं जमने पर आसानी से साफ किया जा सकता है। इसकी वजह से कमरे भी बहुत ज्यादा गर्म नहीं होते। मेमंद गांव में लोग ज्यादातर पारसी मजहब को मानने वाले हैं। पारसी धर्म ईरान का सबसे पुराना मजहब है। किसी दौर में यहाँ पारसियों की बड़ी आबादी रहती थी। इसके कुछ निशान आज भी मिलते हैं। किचन दोबंदी ऐसी ही एक गुफा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि प्राचीन काल में वो पारसियों का मंदिर था, लेकिन 7वीं सदी में इस्लाम के फैलने के बाद निशान खत्म होने लगे। आज बहुत सी ऐसी गुफाएं मस्जिदों में तब्दील हो चुकी हैं। इस गाँव में रहने वाले ज्यादातर लोग किसान या चरवाहे हैं। ये अपने जानवरों को उन्हीं पहाड़ों में चराने के लिए छोड़ देते हैं। जहाँ जहाँ खुद वो जाते हैं वहाँ वहाँ अपने साथ उन जानवरों को भी ले जाते हैं। ये लोग इन पहाड़ों में जड़ी बूटी भी जमा करते हैं। इनका दावा है कि इन जड़ी बूटियों का सेवन करके इनकी सेहत ठीक रहती है, इन्हें लंबी जिंदगी मिलती है। हालांकि आज लोग इन गुफाओं में बसने से कतराते हैं। गुफाओं में रहने के बजाय वो आसपास के शहरों में बसने चले जाते हैं। गर्मी के मौसम में ये खानाबदोश लोग वापस इन पहाड़ों में आ जाते हैं। एक अंदाज के मुताबिक सिर्फ 150 लोग की आबादी ही पूरे साल इन पहाड़ों में रहती है। गाइस, कम होती आबादी की वजह से इन इलाकों की पहचान खोने का डर पैदा हो गया है। इस इलाके का अनोखा जीवन स्तर ही इस इलाके की पहचान है। इसे बचाए रखने के लिए साल 2001 में ईरान कल्चरल हिस्टोरेज, हैंडीक्राफ्ट एंड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के एक जागरूकता प्रोग्राम भी आयोजित किया गया था। उसी के बाद से यहाँ अब लोग आने बढ़ गए हैं। अब ये इलाका एक टूरिस्ट स्टॉप के तौर पर विकसित हो गया है। इन गुफाओं में सैलानी कुछ दिन गुजारने के लिए ठहरते हैं, ताकि वो आदिमानव जैसे रहन सहन का तजुर्बा कर सकें, जो सदियों से इस इलाके की पहचान रही है। गाइस, अगर आपको कभी मौका मिले तो आप भी मेमंद गांव की सैर करने के लिए जरूर आएं। यकीनन यहाँ रहने का तजुर्बा आपकी जिंदगी के लिए यादगार होगा। गाइस, आपको मेमंद गांव के बारे में जानकर कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।